नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों पेपर आपका DBRAO का है, आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, जिससे कि सभी को पता होगा बच्चों। आज आपका पेपर लगा हुआ 4 अप्रैल को, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी बच्चों एक और भी क्लास मैंने करा रखी है, आप जाकर के उसकी भी क्लास आपको देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है। और हमारा सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और जो है जितने भी विश्वविद्यालय इसमें अभी पेपर नहीं हुआ है, बलिया विश्वविद्यालय और जो है बरेली विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ठीक है, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें टोटल बच्चों आज हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। पहला सा क्वेश्चन देखिएगा कि IMF की जो है स्थापना कब हुई, आपको बताना है। इसको बच्चों हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको कहा जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई है, कहोगे 1945 को। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। फिर है कि भारत में किस प्रणाली से नोट निर्गमन किया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे न्यूनतम निधि पद्धति से, इसमें 81 है। फिर है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, कहोगे कीन्स के द्वारा। फिर यहाँ से कि फिशर के मुद्रा प्रणाम सिद्धांत का समीकरण क्या बच्चों, तो PT इक्वल टू MV प्लस, ये आपका पहला इसमें का रहेगा। उसके बाद फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्रयोग स्थगित भुगतान के मानक के रूप में किया जाता है। ये जो बच्चों कथन है पूर्णतः सत्य है। उसके बाद है कि चेक मुद्रा का उदाहरण है, तो बच्चों को कि विश्वासी मुद्रा का उदाहरण है, इसमें का B है। फिर कि मुद्रा प्रणाम सिद्धांत के फिशर की समीकरण में V का मान है, तो V का मान बच्चों मुद्रा की चलन गति है, इसमें का B है। फिर कि भारत सरकार का एजेंट एवं सलाहकार है, तो कौन है बच्चों, तो कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम RBI कहते हैं, इसमें का पहला। फिर यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि RBI और अन्य जो है बैंकों को किस दर पर आपातकाल ऋण जो है देता है, तो उसे जो क्या कहते हैं, तो उसको जो हम कहते हैं बैंक दर कहते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा B। फिर है कि मुद्रा प्रणाम सिद्धांत में AC पीको के द्वारा दिया गया समीकरण कौन सा है, आपको बताना है। इनके द्वारा बच्चों जो समीकरण दिया गया है P इक्वल टू KR/M, इसमें का B। अगला क्वेश्चन भी आपका कि IMF की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बच्चों 2 बार है, 1945 में बच्चों ही, इसमें का पहला। उसके बाद है कि शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा अपनाया गया, आपको बताना है। तो किस देश के द्वारा बच्चों, तो कहोगे अमेरिका के द्वारा, इसमें का C होगा। फिर कि एडम स्मिथ के द्वारा कराधान का सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बच्चों, इसमें का C होगा। फिर कि संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया, तो 2015 में बच्चों इसको समाप्त कर दिया गया था, इसमें का D है। फिर महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के नोट पर किसका बच्चों रूपांकन है, आपको बताना है। तो कहोगे उसमें बच्चों जो रूपांकन है, ठीक है, एलोरा की गुफाओं का है, इसमें का B है। NRI का जो है फ्राई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका बच्चों फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो कहोगे प्रधानमंत्री बच्चों होता है, इसमें का भी होगा। फिर कि वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो बच्चों पुस्तक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये बच्चों एडम स्मिथ जी की पुस्तक है, बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ATM का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसमें का पहला पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा। फिर कि पैन का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट जो है अकाउंट नंबर होता है, इसमें का C ऑप्शन। उसके बाद है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संसाधन का बंटवारा कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है बच्चों, इसमें का C। फिर है कि स्वर्ण, हाँ, स्वर्ण को किस देश ने सबसे पहले अपनाया था, आपको बताना है। तो ब्रिटेन ने बच्चों अपनाया था, UK। उसके बाद है कि सार्वजनिक व्यय की पीकॉक
वाइज मैन की अवधारणा में सर्वप्रथम वे किस आकार से बढ़ता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो बढ़ता है सीढ़ी नुमा आकार से, इसमें का सी लगाइएगा। फिर के अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। तो ये बच्चों जो संबंधित है कराधान व सार्वजनिक वे दोनों से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्ति का लोच अधिक होने पर क्या अधिक होगा, आपको बताना है। तो जो है खरीदार का करापात बच्चों अधिक होगा। हाँ, इसमें का बच्चों खरीदार का ये होगा पहला ऑप्शन इसमें का। फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि आयकर किस क्षेत्र का राजस्व है, आपको बताना है। तो कहोगे राज्य सरकार का, इसमें का भी होगा। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जीरो बेस बजट का विचार दिया है। तो पीटर जो कि पायर्स ने दिया है, इसमें का हो जाएगा सी 1970 के दशक में। फिर है कि सभी कर संबंधित हैं। तो बच्चों राजस्व प्राप्ति से संबंधित है, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 29 नंबर की मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बच्चों जो परिभाषा है किसने दिया है, तो कहोगे हार्टले विदर्स ने दिया है, इसमें का सी लगाइएगा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन की घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये जो बच्चों कथन है ग्रेसम का नियम ही है, इसमें का पहला। फिर कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रिया चक्कर लगाती हैं। ये बच्चों परिभाषा जो कि मार्शल जी ने दिया है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर कि देश में चलन वाली मुद्रा को कहते हैं। तो देश में चलन वाली बच्चों जो मुद्रा होती है उसको हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं बच्चों, इसमें का बी होगा। फिर कि केवाईसी का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। केवाईसी का मतलब बच्चों होता है नो योर जो कि कस्टमर, मतलब जो अपने ग्राहकों को जानो, इसमें का बच्चों बी होगा। फिर है कि हाँ पीपीएफ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें का बच्चों तीसरा होगा सार्वजनिक भविष्य जो कि निधि। फिर है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो देश में जो है कीमत स्थिरता बनाए रखना। फिर यहाँ से बच्चों है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मुद्रा के जनक कौन है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो जनक हैं शेरशाह सूरी हैं, इसमें का बी होगा। फिर कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन सी संस्था विनियमित करती है, आपको बताना है। तो आरबीआई करती है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी श्रृंखला में 20 का जो नोट है इसका आकार क्या है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे फ्लोरोसेंट नीला है, इसमें का सी है। फिर कि भारतीय मुद्रा के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं प्रदर्शित हैं बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे 15 भाषाएं, इसमें का पहला है। फिर कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं, तो कहोगे वित्त सचिव के होते हैं, इसमें का बी। उसके बाद है कि उच्च शक्ति मुद्रा को स्पष्ट करते हैं। तो कौन इसमें का ऑप्शन बच्चों रहेगा सही, तो H=C+RR+ER, इसमें का बच्चों होगा तीसरा ऑप्शन। सी होता बच्चों जो कि चलन में मुद्रा है, RR का मतलब होता है नगद और अच्छे अनुपात, और ER का होता है जो कि आंतरिक भंडार होता है। उसके बाद है किसके द्वारा मुद्रा की पूर्ति को मापा जाता है, तो कहोगे M3 के द्वारा, M3 के द्वारा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन के 1 रुपये का विनिर्माण किया जाता है, तो कहोगे इसका विनिर्माण बच्चों जो किया जाता है वो किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा सी। फिर है कि वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र जो कि व्यावसायिक बैंक हैं, तो 12 हैं, इसमें का पहला है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। उसके बाद कि भारत में नोट छापने का अधिकार है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है बच्चों, इसमें का पहला। उसके बाद कि अधिकतम जो है सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया है, तो किसने इसका बच्चों सिद्धांत दिया, तो कहोगे डाल्टन ने दिया है। उसके बाद कि सार्वजनिक वित्त में शामिल है,
तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, तो कहोगे लोक आय, लोक ऋण और व्यय सभी, इसमें का डी। फिर है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। नेफ्ट का बच्चों जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर है कि भारत का केंद्रीय बैंक है तो कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें का पहला है। भारत के वित्त मंत्री कौन है आपको बताना है, तो कहोगे श्रीमती निर्मला सीतारामन है, इसमें का पहला है। भारत का वित्तीय वर्ष है, ठीक है, तो भारत का वित्तीय वर्ष है तो कहोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का नहीं है, आपको बताना है। तो नोट जारी करना इसका बच्चों कार्य नहीं है और सभी इनके कार्य हो जाएंगे। फिर कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल जो कि मॉनेटरी फंड, इसमें का राइट आपका बच्चों रहेगा बी ऑप्शन। फिर है कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है उसको हम सीमा शुल्क बच्चों कहते हैं, इसमें का पहला है। भारत में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है तो RBI करता है, इसमें का पहला है। भारत में बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली में प्रभारी बैंक है तो कौन से बच्चों बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें का डी। फिर है कि व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार के मुद्रा निर्माण करते हैं तो किस प्रकार के बच्चों, तो कहोगे मुद्रा जमा करके, इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। फिर के कर की मुख्य विशेषता है तो बच्चों कर की विशेषता होती है अनिवार्य, ठीक है, इसमें का पहला। फिर के कर का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो कहोगे सार्वजनिक आय में वृद्धि करना, इसमें का सी है। भारतीय कर प्रणाली है तो कहोगे प्रगतिशील है, इसमें का बी। फिर कि प्रत्यक्ष कर का भार वहन किया जाता है तो कहोगे जिस पर लगाया जाता है, बिल्कुल, इसमें का सी। फिर कि शिक्षा किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है आपको बताना है, तो उत्कृष्ट जो है वस्तु का है। फिर है कि सार्वजनिक वित्त का जनक कौन है बच्चों, आपको बताना है, तो डाल्टन जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कर जो है विवर्तन क्या है आपको बताना है, तो कहोगे कर भार किसी पर जो है विवर्तित करना, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि GST को सर्वप्रथम लागू किया था तो किस देश ने बच्चों, तो कहोगे फ्रांस ने सर्वप्रथम GST को लागू किया था बच्चों 1954 में। फिर है कि वेगलर लॉ संबंधित है तो लोग जो है वैसे है। उसके बाद है कि वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है तो कहोगे 5 वर्षों को। फिर कि इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है आपको बताना है, तो निगम बच्चों जो कर है ये प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर ये नहीं है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा कर विवर्तित नहीं किया जा सकता है आपको बताना है, तो आयकर बच्चों नहीं किया जा सकता है, इसमें का पहला है। फिर कि दीर्घकालीन ऋण का भार पड़ता है तो भावी पीढ़ियों पर पड़ता है बच्चों, इसमें का सी। भारत में सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है, तो कहोगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बच्चों कर, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि कौन सा कर विवर्तित नहीं किया जा सकता है आपको बताना है, तो संपत्ति कर बच्चों। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आपको बताना है, तो कहोगे आयकर है प्रत्यक्ष कर, इसमें का बी होगा। बजट एक यंत्र है तो कहोगे राजकोषीय नीति का, इसमें का बी। फिर है कि राजकोषीय नीति से संबंधित है, ये बच्चों सरकार से संबंधित है। उसके बाद कि अंतिम रूप से जहाँ कर का भार पड़ता है वह कहलाता है, इसको बच्चों हम करापात कहते हैं, इसमें का सी होगा, हाँ करापात। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारत में आयकर लगाया जाता है, तो भारत में बच्चों जो आयकर लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर है कि GST का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें का सी। फिर कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए आपको बताना है, तो अधिक बजट बनाना चाहिए, इसमें का बी है। फिर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है
तो किसके द्वारा बच्चों किया जाता है आपको बताना है। तो CSO के द्वारा। इसमें का बच्चों राइट होगा आपका बी। फिर कि विश्व बैंक को जाना जाता है तो IBRD के नाम से। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर कि वित्त आयोग की नियुक्ति अधिनियम द्वारा होती है तो कहोगे नियुक्ति जो है इसके बच्चों जो होती है 280 अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद है बच्चों ये 280। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी बैंकों का बच्चों राष्ट्रीयकरण हुआ तो कहोगे 14 बैंकों का। उसके बाद किनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है आपको बताना है। तो साख निर्माण करना इसका कार्य नहीं है, सभी बच्चे इसके कार्य होंगे। फिर के साख नियंत्रण की विधि है तो एक ऐसी बच्चों विधि है। तो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोष अनुपात, ये सभी इसमें का डी लगा दीजिएगा। भारत में बच्चों GST कब लागू हुई, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा। 1 जुलाई 2017 से बच्चों GST लगा था। इसमें का पहला। फिर के निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य है आपको बताना है। तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का जो है मापक, मूल्य संचय, सभी हैं। इसमें का डी है। फिर एक व्यापारिक बैंक के कार्य क्या हैं तो जमा प्राप्त करना, ऋण देना, ये सभी इसमें कभी डी होगा। उसके बाद है कि मौद्रिक एवं साख नीति जो है घोषित की जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें का सी। फिर कि कर का प्रसारण, ठीक है, यह भी विकेंद्रीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो किसने बच्चों किया है तो केनार्ड ने। इसमें का पहला है। फिर है कि कर देय योग्यता के सिद्धांत का संबंध किससे है आपको बताना है तो डाल्टन से है। इसमें का सी होगा। फिर भारत में पत्र मुद्रा का आरंभ हुआ था तो ये हुआ था बच्चों 1861 में। इसमें का बी होगा। ग्रेसम का नियम बच्चों संबंधित है, ये जो है मुद्रा के प्रचलन से है। इसमें का सी है। खुले बाजार की क्रियाएं अंग हैं तो ये किसका बच्चों अंग है आपको बताना है। तो कहोगे जो है साख नीति का है। इसमें का बच्चों राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर एक ही वैट है तो ये क्या है बच्चों, एक अप्रत्यक्ष बच्चों टैक्स है। इसमें का बी है। फिर कि मंदी के समय में चाहिए कि सार्वजनिक जो है व्यय, तो सार्वजनिक व्यय जो है क्या चाहिए तो कहोगे बढ़ाया जाए मंदी के समय। इसमें का बी है। फिर कि इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है तो कहोगे जनता को बैंक जो है सुविधाएं देना, ये बच्चों कार्य नहीं है और सभी हैं। फिर कि भारतीय कर प्रणाली की विशेषता है तो इसकी विशेषता क्या है कहोगे अधिकतम जो है सामाजिक लाभ भी है विशेषता, बहुकर व्यवस्था, प्रगतिशीलता, ये सभी इसकी विशेषता। इसमें का डी। फिर बच्चों लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना बच्चों कब हुई तो कहोगे 2015 में। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको देख कर ही अपना एग्जाम देने आपको जाना है। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।